हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं क्लास 6 की मैथ्स। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 9.1 करा रहे थे। इसके बाद ही हमारी चैप्टर एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है नहीं देखी, प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। तो यहाँ पे बिजली के बल्बों की बिक्री जो है दर्शाई गई है, और यहाँ पे इन्होंने एक सिंबल दिया है। एक बल्ब का मतलब यहाँ में एक सिंबल का मतलब है दो बल्ब। अगर हमारे पास आधा दिया होता बल्ब, उसका मतलब हो जाता है एक बल्ब। फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई आधा बल्ब हमको दिया नहीं गया है, तो एक बल्ब का मतलब हो गया दो बल्ब, ठीक है। सोमवार को इतने बल्ब बिचे, मंगलवार को इतने, इस तरीके से हम देख लेते हैं कि किस दिन कितने बल्ब बिचे हैं। तो इसको हम यहाँ पे नंबर्स जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सोमवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो यहाँ पे कितने सिंबल हमको दिख रहे हैं बल्ब के, एक दो तीन चार पांच छह, छह सिंबल दिख रहे हैं। और एक सिंबल का मतलब होता है दो, तो छह की दो से गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा। मतलब सोमवार को 12 बल्ब की बिक्री हुई है। मंगलवार को एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ की हम दो से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आठ दूनी 16 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा चार है। बुधवार को हमारे कितने बल्ब बिचे हैं, चार की हम दो से गुणा कर देंगे, तो आठ बल्ब बिके हैं हमारे। बृहस्पतिवार को यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच की हम दो से गुणा कर देंगे, ठीक है। पांच की जब हम दो से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बृहस्पतिवार को 10 बल्बों की बिक्री हुई। शुक्रवार को कितने बल्बों की बिक्री हुई है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो सात की हम दो से गुणा कर देंगे तो हमारा ये 14 आ जाएगा। ऐसे एक दो तीन चार, चार की हम दो से गुणा कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। रविवार को देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, ठीक है। नौ आ गया। नौ की हम दो से गुणा कर देंगे तो नौ दूनी 18 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया किस दिन कितने बल्बों की बिक्री हुई है। अब हम अपने आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हम उत्तर डाल लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को करेंगे। जैसे ए वाला, ठीक है। यहाँ पे रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पे कर लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस जो है वो ज्यादा है। तो ए वाला आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बी कर लेंगे, यहाँ पे सी कर लेंगे, यहाँ पे डी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ई कर लेंगे। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, शुक्रवार को, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे शुक्रवार, ठीक है, में बल्ब की बिक्री, ठीक है। तो शुक्रवार हमारा कहाँ पे है, ये है। तो शुक्रवार को हमारे 14 बल्ब बेचे गए, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, मतलब किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब जो है बेचे गए, अधिकतम बिक्री का दिन, ठीक है। ये हमें बताना है अधिकतम बिक्री का दिन हमारा क्या होगा। तो आंसर देख लेते हैं भाई। सबसे बड़ा नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा है, 18 है। मतलब 18 का मतलब संडे, यहाँ पे संडे को मतलब रविवार को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रविवार। फिर सी वाला देख लेते हैं। इन्होंने कहा है किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो कौन सा दिन था जिस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो 12 हमारा दोबारा नहीं आया है, 16 दोबारा नहीं आया, 8 हमारा दोबारा आया है, 10 दोबारा नहीं आया है, 14 दोबारा नहीं आया है, ठीक है। 8 हमारा दो बार आया है, मतलब बुधवार और शनिवार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समान बिक्री वाले दिन, वाले दिन, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं, बुधवार और शनिवार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुधवार और शनिवार। इस तरीके से हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा डी वाला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, ठीक है। तो न्यूनतम बिक्री की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम बिक्री
का दिन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूनतम बिक्री का दिन जो है वो हमारा हो जाएगा भाई, सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 8 ही है। ठीक है, सबसे छोटा दिन जो है वो हमारा 8 ही है। तो न्यूनतम बिक्री का दिन जो हो जाएगा वो हमारा बुधवार और शनिवार ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुधवार व शनिवार के, यही हमारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 8 जो है 2 दिनों पे आ रहे हैं, इसलिए यही हमारे आंसर हो जाएंगे। फिर कह रहा है यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो डिब्बे हमें तभी पता चलेंगे जब हमारे पास टोटल बल्ब कितने बेचे हैं ये पता होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कुल बल्ब निकालेंगे। ठीक है, कुल बल्ब निकालेंगे तो हमारा, हम सबको ऐड कर देते हैं, जैसे 12 + 16 + 8 + 10 प्लस 10 के बाद 14। ठीक है, फिर हमारा 14 के बाद 8, फिर 8 के बाद है हमारा 18। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 12 और मतलब 2 और 6 हमारा 8, 8 8 16, 16 और 4 हो जाएगा हमारा 20, 20 और 8 हमारा हो जाएगा 28, 28 और 8, 28 और 8 8 16, 36, 3 हमारा हासिल हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 3 8, 86 हमारा टोटल निकल के आया है। ठीक है, 86 निकल के आया है। तो डिब्बों की संख्या बतानी है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए डिब्बों की संख्या, तो डिब्बों की संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम कुल बल्ब, ठीक है, कुल बल्ब करेंगे और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, एक डिब्बे में आने वाले बल्ब। ठीक है, एक डिब्बे में बल्ब। ठीक है, तो कुल बल्ब है हमारे कितने, 86, एक डिब्बे में आ रहे हैं हमारे 9, यही तो है। भाग करेंगे तो भाई 9 नेम 81 होता है। ठीक है, 9 नेम 81 होता है, तो 5 हमारे बल्ब सह रह जाएंगे, कैसे, देखो, हम 9 से 86 को भाग करेंगे तो 9 नेम 81 आएगा, 5 जो है वहां शेष रह जाएगा। 5 को हम छोड़ थोड़ी ना देंगे, इनको अलग डिब्बे में कर देंगे, मतलब 9 डिब्बे इसके लिए और एक डिब्बा इसके लिए, तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल, 10, 10 डिब्बे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां। ठीक है, 7वें आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये हमारा 6 क्लास का चैनल है, जोजस मैथ्स क्लास 6। यहाँ पे आपका हर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेस हो रही हैं। ऐसे ही ये 7th का है, ये 8th का चैनल है। और आपको बता दें ये हमारा जो जस्ट बेसिक मैथ वाला चैनल है। यहाँ पे जैसे कि छोटी छोटी चीजें आपकी, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न लासा मासा, ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई हुई वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक करना। ठीक है, और जो अच्छा कमेंट करता है उनके कमेंट को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाती हूँ, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हो। ठीक है, और ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। अगर डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो इस चैनल का नाम डालना, जोजस स्टडी तुरंत आ जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के अलग अलग बुक्स और साथ में उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम कर लेना। ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। ये कह रहा है एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियां निम्न चित्रलेख में द्वारा प्रदर्शित हैं। मतलब यहाँ पे एक सिंबल जो टोकरी का बना है, इसका मतलब है 100 टोकरियां। ठीक है, इस सिंबल का मतलब है 100 फलों की टोकरियां। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं
पहले तो हम देख लेते हैं कि फलों की टोकरियां हैं कितनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आधा भी देख रहे हो, आधे का मतलब हो जाएगा 100 का आधा। एक टोकरी का मतलब 100, तो आधी टोकरी का मतलब 100 का आधा। ठीक है, मतलब 50। ठीक है, अब हम सबकी काउंटिंग करके यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इजी हो जाए। जैसे रहीम के पास कितनी टोकरियां हैं, यहाँ पे 4 सिंबल दिखाए गए हैं, तो 4 सिंबल दिखाए गए हैं और एक सिंबल का मतलब होता है 100। मतलब कितनी टोकरियां बेची हैं। ठीक है, 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियां, तो 400 जो टोकरियां हैं वो रहीम ने बेची। लखनपाल की बात करते हैं, कितनी टोकरियां हैं, 1 2 3 4 5। 5 तो पूरी पूरी है, पूरी पूरी के लिए 100 आएगा, और एक है आधी। आधी का मतलब होता है 50। ठीक है, तो 500 प्लस 50, तो ये हमारा कितना आ गया, 550। ऐसे ही यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है पूरी पूरी, तो 7 की 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 700। यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है पूरी पूरी, तो 9 की 100 से गुणा कर देंगे। एक है आधी, तो इसमें 50, आधी के लिए 50, तो ये हो गया 900, और ये 50, तो हो गया हमारा कितना, 950। अब यहाँ पे रंजीत के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, तो 8 की 100 से गुणा कर दो, तो हमारा आ जाएगा 800। जोसेफ की 1 2 3 4, 4 है पूरी पूरी, तो 100 से गुणा कर दो। एक है आधी, आधी के लिए 50, तो 450 ये हमारा आ जाएगा। तो रहीम ने कितनी बेची, 400। लखनपाल ने 550, अनवर ने 700, मार्टिन ने 950, रंजीत सिंह ने 800, जोसेफ ने 450 टुकड़ियां बेची। अब हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है, ए का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी का आंसर, सी का आंसर। ठीक है, तो ए वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे सबसे ज्यादा टोकरियां बेची गई। 950 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, जो कि है मार्टिन का। तो मार्टिन, ए वाले का आंसर हो जाएगा मार्टिन। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है, अनवर ने फलों की कितनी टुकड़ियां बेची। अनवर ने कितनी बेची है, 700। अनवर ने यहाँ पे अनवर के आगे 700 अंक निकल के आया, तो अनवर ने कितनी बेची, 700। फिर कह रहे हैं, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची, अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। तो 600 या उससे अधिक, तो जो 600 और उससे बड़ा अंक है वही हमें उनके नाम लिखने हैं। देखो, ये तो हमारा 600 भी नहीं है, मतलब 600 से कम है, ये भी हमारा 600 से कम है, ये हमारा 600 से ज्यादा है, तो अनवर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनवर लिख लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये भी हमारा 600 से ज्यादा है, जो कि है मार्टिन के लिए, तो हम यहाँ पे मार्टिन लिख लेते हैं। फिर दूसरा, ये 800 भी हमारा 600 से ज्यादा है, जो कि है रंजीत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे हम रंजीत सिंह भी लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है वो 450 है, जो कि छोटा है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इस तरीके से तीनों आंसर जो हमारे आ जाएंगे, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।